हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द स्विंग ट्रेडर। आज हम ये डेली अपडेट वीडियो है जो कि हर मंडे टू थर्सडे आता है। उसके बाद फ्राइडे को हम स्किप कर देते हैं और फिर सैटरडे या संडे को आया करेगा। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंट्राडे व्यू। कल मंडे के लिए इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं और क्या व्यू बन रहा है। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर जो डिप आएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो डिप्स आएंगे, अगर वो डिप्स बॉट इन हो जाते हैं तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, ये पहला डिप आया था, प्रॉपर बॉट इन, डे हाई पे क्लोज हुआ। फिर ये सेकंड डिप आया था, ये वाला डिप आया था, बॉट इन हुआ। थर्ड डिप आया, इसमें थोड़ी सी बाइंग वीक थी। कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट ऊपर गया और एक स्ट्रॉन्ग डिप आया, ये बहुत अच्छा डिप था। 133 पॉइंट्स का डिप आया और ये भी बॉट इन हो गया और ऑलमोस्ट डे हाई पे मार्केट क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है मार्केट इज प्रूविंग इट्स स्ट्रेंथ। मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है, जब भी डिप आ रहा है बाइंग आ रही है। तो ये बहुत एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। नाउ लेट्स मार्क द इंट्राडे मूव, इंट्राडे लेवल्स। तो ये जो लेवल है गाइस, जो कि 20,860 का लेवल है, यहां पे मार्केट ने दो बार रेसिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम ब्रेक किया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां से रेसिस्टेंस ले चुका है। तो ये जो लेवल है, अब ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो 20,860 के नीचे मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स, पहला टारगेट 20,790 रहेगा, सेकंड टारगेट 20,730 रहेगा। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, यहां से चार बार बाउंस कर चुकी है मार्केट, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। नाउ अगर ऊपर का देखोगे तो वो ये ऑल टाइम हाई है 20,000, 21,000 समथिंग का। उसको अगर ब्रेक करता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट के लिए आपको ट्रेल करना पड़ेगा। सो निफ्टी में सेम ही व्यू है, शॉर्ट करने के लिए तो और लॉन्ग करने के लिए भी सेम ही व्यू है। बट ये एक अच्छा सपोर्ट निकल के आया है। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सेम विद बैंक निफ्टी, फर्स्ट डिप बॉट इन, सेकंड डिप बॉट इन, थर्ड डिप बॉट इन, फोर्थ डिप भी बॉट इन हो गया और रिलेटिवली बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी के। डे हाई पे जाके क्लोज हो गया है, प्रॉपर डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ये देखो, ये न्यू हाई बना दिया 47,283 के आसपास। इसमें भी सेम लेवल्स निकल कर आते हैं। 46,500 को अगर ब्रेक करेगा शॉर्ट कर दो, और कल का हाई 47,304 को ब्रेक करेगा तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। सेम एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। सो दिस इज द व्यू फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अभी भी लेट मी टेल यू गाइस समथिंग। एफआईआईज आर नेट बायर्स फॉर द दिसंबर मंथ। अच्छी बाइंग करी है उन्होंने, अराउंड 10,000 करोड़ प्लस की बाइंग दिसंबर मंथ ओनली में वो कर चुके हैं। निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। तो अभी थोड़ा सा आप कोशियस रह सकते हैं। आपकी पोजीशन जो साइजिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कॉशियस होकर इंट्राडे प्ले ज्यादा कीजिए। पोजिशनल में अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि अभी पोजिशनल में आप अगर करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं बैठेगा। तो आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो, पोजिशनल में, क्योंकि 21,000 इज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, अगर सेल ऑफ यहां से आएगा तो बहुत ही शार्प सेल ऑफ आएगा, जिसमें आपकी सारी कैपिटल वाइप होने के भी चांसेस रहते हैं। तो कीप दिस इन माइंड, स्टे ए बिट कॉशियस। बाकी एफआईआईज नेट बायर्स है, नो इश्यूज। अगर आप इंट्राडे भी प्ले करोगे तो यू विल गेट गुड रिस्क रिवॉर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टॉक, दैट इज कॉल इंडिया। सो क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इंट्राडे प्ले करना चाहिए, तो मैं दो स्टॉक्स आज इंट्राडे डिस्कस करूंगा और अच्छे स्टॉक्स हैं। कॉल इंडिया का चार्ट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ये एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा मूव आया, उसके बाद एक दिन गैप डाउन हुआ, उसके बाद वापस से एक रेंज में ऊपर गया, फिर यहां पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बुलिश फ्लैग बन रहा है।
ठीक है, इसके लेवल्स क्या हैं? अगर 358 के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट कैंडल की, ठीक है, तो हम इसको लॉन्ग जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 362 एंड सेकंड टारगेट विल बी 368। नाउ ये मैंने पहले से ही क्यों मार्क कर रखा है 368 को? अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे और इसको पूरा स्क्वीज इन करके देखोगे तो एक रेसिस्टेंस निकल के आएगा। ये देखो गाइस, ये रेसिस्टेंस निकल के आएगा 13 अगस्त 2015, 13 अगस्त 2015 का रेसिस्टेंस निकल के आएगा, जिसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ जाएगा, ऑलमोस्ट 8 इयर्स का। उसके बाद जैसे मैंने टाटा पावर में बोला था कि अगर ये 368 को क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो आप 383 भी इसके अंदर अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको आपकी पोजीशंस को ट्रेल करना पड़ेगा। अगर यहां से रिजेक्शन लिया इसने 368 से, तो सेल ऑफ भी इसमें, पुल बैक भी इसमें शार्प आ सकता है। तो इसीलिए आपको ट्रेल करते हुए अगर आप चलोगे तो आपकी एंट्री बनेगी 359 के समथिंग, और आपको 383 का भी टारगेट इसमें मिल सकता है। बट अपना जो इनिशियल टारगेट है वो रहेगा 3% का 368। उसके बाद आप इसको 7% का भी टारगेट ले सकते हो, बट उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा। ओके, अच्छा सेटअप बन रहा है। और पावर सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा पावर, आईईएक्स, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एवरी स्टॉक ऑफ पावर सेक्टर इज डूइंग गुड। तो आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो, बट बी कॉशियस। अच्छे ब्रेकआउट का वेट कीजिए, मारूबुजू कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लॉन्ग जाए। ठीक है, नाउ सेकंड इंट्राडे स्टॉक इज फेड बैंक। फेड बैंक भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग बना रहा है, और अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे एक डबल बॉटम भी बना रहा है। परफेक्ट डबल बॉटम बना रहा है। ये देखो, डबल बॉटम भी बन रहा है और बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। कोई भी आप, किसी को भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेवल यही आएगा जो मैंने मार्क कर रखा है। हाँ, इसके अंदर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल 156 के ऊपर क्लोज होती है, मारूबुजू कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल है गाइस, नीचे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और अच्छी कैंडल है विदाउट स्मॉल विक्स, जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ऐसी कैंडल अगर आपको मिलती है आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 157 एंड द अल्टीमेट टारगेट विल बी 160, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है 159, तो ये 160 तक भी जा सकता है। बाकी आपको ट्रेल करना पड़ेगा, ट्रेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ये भी ऑलमोस्ट 3% आपको मूव दे सकता है अगर आप इसको ट्रेल करेंगे तो। अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा लग रहा है। कीप एन आई ऑन इट, मार्क दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट्स एंड ऑब्जर्व। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन माय markings on my setups, that is absolutely okay. Just mark these levels and track these shares for few days. After that अगर आपको conviction आता है, you can always trade these stocks. Now let's discuss some daily time frame stocks. The first one is Naukri. Infosys daily time frame पे है, एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसका ब्रेकआउट लेवल है 4920। ठीक है, क्यों मैं ये स्टॉक दे रहा हूं? आईटी सेक्टर वैसे तो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट इसलिए मैं ये सेक्टर दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर सेक्टर रोटेशन हो सकता है। आईटी सेक्टर थोड़ा सा कैचअप कर सकता है बाकी मार्केट को। अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स इज एट ऑल टाइम हाई, ऑल द मेजर इंडाइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, बट निफ्टी आईटी इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग। तो उस, मेरे को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ये भी कैचअप कर सकता है। तो नौकरी विल बी द फर्स्ट वन। There are few also, LTIM, LTTS, they Coforge and Naukri. These stocks will be the first ones to respond. तो इस पे नजर रखिएगा आप। 4920 के ऊपर ब्रेकआउट है। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 5024, सेकंड टारगेट विल बी 5138। उसके बाद अगर आप ट्रेल करते हो, आपको ट्रेल कर सकते हो आप, तो 5276 तक का भी टारगेट आपको इसमें मिल सकता है।
जो कि अराउंड 6-7% का टारगेट है। 6.5% आप इसमें अचीव कर सकते हो। और अगर मीन रिवर्जन आता है, अगर सेक्टर रोटेशन होता है तो 6.5 इजिली आ जाएगा, क्योंकि मूव्स फिर स्ट्रॉन्ग आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट स्टॉक, दैट इज L&T फाइनेंस होल्डिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट। आई अपलोडेड दिस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये देखो गाइस, अगर आप इसमें डेज काउंट देखोगे तो 1911 दिन आते हैं। 1911 दिन को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 साल प्लस का ब्रेकआउट बनता है ये। तो इसका मतलब क्या होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का? अगर ये कैंडल देखोगे आप 10 सितंबर 2018 की, इस कैंडल का जो क्लोज है, क्लोज के लिए आप यहां देखना, इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 149.85, यानी कि 10 सितंबर 2018 के बाद 149 150 के ऊपर एलएनटी कभी क्लोज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट बन जाता है। तो अगर कभी भी आपको 158 के पास इसकी क्लोजिंग मिलती है 1 आवर टाइम फ्रेम की, गाइस कीप दिस इन माइंड, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल, मारुबुजो कैंडल विद वॉल्यूम्स अगर आपको 158 के ऊपर मिलती है, sorry, not 158, let me go to daily time frame, yes 157 के ऊपर अगर आपको मिलती है, 158 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मिलती है तो आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो, और मैं आपको टारगेट्स बता देता हूं क्या आएंगे। पहला ही टारगेट ये आएगा गाइस 167, जो कि बनता है 6%, 7% का टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि एक ही सप्लाई जोन है। इस दिन 6% गिरा था, 4 सितंबर 2018 को 6% एक दिन में फॉल हुआ था, तो उसकी वजह से हमारा टारगेट भी 6-7% का बनता है। आप इसको इजिली फॉर अ टारगेट ऑफ 166 167 के लिए ट्रेड कर सकते हो। वेरी गुड सेटअप, बट आपको वेट करना पड़ेगा 1 आवर की कैंडल क्लोज होने के लिए। ऐसी कैंडल क्लोज होती है 1 आवर की, इसके क्लोज पे एंट्री, इसका लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, और ट्रेल करते जाइए इसको। सो दीज आर द सम स्टॉक्स विच यू कैन ट्रेड फॉर द नेक्स्ट एंटायर वीक, जब भी आपको इसमें ब्रेकआउट मिले। देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स, obviously for some reasons I cannot discuss all of them, but still I mention few stocks which can give potential breakout and give good up move. So this is the view for Nifty and Bank Nifty, guys, and thank you so much for watching the video. Do share, like and subscribe. Thank you so much.